आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है द मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल से होती है, जहां पर एक लेडी अपनी मां के साथ हॉस्पिटल में आए थे। दरअसल वह प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में उस टाइम कहीं भी डॉक्टर नहीं थी और उस लेडी का नाम नतालिया होता है। हॉस्पिटल में आते ही उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था। उसकी मॉम अलीना उसके साथ होती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। दरअसल रात ज्यादा हो जाने की वजह से वह पर कोई डॉक्टर नहीं थी। वहां पर नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी करवाने में हेल्प करते हैं और उसकी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन बच्चे की डिलीवरी होने का साथ ही तीनों लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ऐसा हिस्सा था कि उसके ऊपर वह लोग यकीन नहीं कर सकते थे। दरअसल यह बेबी पैदा होने के साथ ही हवा में उड़ने लगता है और नतालिया यह देखने के बाद हैरान हो जाती है और उसकी मां अलीना देखते ही समझ जाते हैं कि यह बच्चा एबनॉर्मल है। यह बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुई है और तभी हॉस्पिटल से घर में चले आती है और नतालिया का मां उससे पूछती है कि इस बच्चे का पिता कौन है, और नतालिया को याद ही नहीं था इसका फादर कौन है। अलीना नतालिया से कहती है कि यह बच्चा नॉर्मल नहीं है, यह हमें राज ही रखना चाहिए, और यह बात बाहर निकल गया तो बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद वह माँ बेटी उस बच्चे के नाम देती हैं, जिसका नाम ऑस्कर दिया जाता है। और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था और उसे संभलना इतना आसान भी नहीं था, और जब भी ऑस्कर को अकेला छोड़ा जाता था वह छत से चिपक जाते थे। यह देखकर अलीना अपने पोते के लिए एक बेड बनाती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ऑस्कर बड़ा हो जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वो 8 साल का हो जाता है। विदाउट ग्रेविटी पैदा होने की वजह से उसे घर पर ही रखा जाता था और सारे दिन घर पर रहने की वजह से वह सुपरमैन कार्टून देखता था और वह अपने आप को भी सुपरमैन समझता था। वह उसकी माँ से पूछती थी कि उसे बाहर क्यों जाने नहीं देता है और उसकी उस बात को हमेशा इग्नोर किया जाता था। हंसकर की दादी उसे कहती है कि तुम्हें घर पर रहकर पढ़ाई करनी होगी। और यह देखने और सुनने के बाद ऑस्कर की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वह उसकी मदर से कहते हैं आखिर कब तक इस घर में छुपा के रखेंगे। और उसके बाद ऑस्कर की माँ इसके लिए एक जैकेट तैयार करते हैं, जिसके अंदर कुछ पत्थर डाल दिया जाता है ताकि वह बाहर निकलने के बाद बिल्कुल भी उड़ ना सके। यह देखने के बाद उसकी माँ उसे ऐसा करने से रुकती है, लेकिन वह अपने मादर की एक भी बात नहीं सुनते और वह उसको बाहर ले जाती है। और बाहर ले जाने के बाद वह ऑस्कर से बात करते हैं और उससे कहती है कि सुपरमैन की तरह तुम तुम्हारे राज किसी से नहीं शेयर करोगे, इसे हमेशा राज रखोगे, वरना वह कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। एक दिन वह अपने मदर के साथ मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं और वह वहां पर अपने मदर से कुछ देर छूट जाते हैं, जिसके वजह से वह एक छोटी बच्ची से जाकर मिलता है जिसका नाम आकाथा होता है। और ऑस्कर उससे टकरा जाता है और वो गिर जाती है और उसके सामान भी नीचे गिर जाते हैं। यह देखने के बाद आकाथा ऑस्कर के ऊपर बहुत चिल्लाती है, अपना सामान उठाती है और उनसे 2 पानी की बोतल निकालकर वह ऑस्कर के हाथ पर थमा देती है और कहती है तुम इन बॉटल्स को मेरे साथ मेरा घर तक छोड़ने जाओगे। ऑस्कर आसपास उसकी मां को नहीं पाकर वह उसके साथ चले जाते हैं और ऑस्कर के हाथ में तो पानी के बोतल रहते हैं और उसकी पॉकेट में पत्थर भी होती है, जिसकी वजह से वह अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस कर रहा था। तभी वह अपने पॉकेट से पत्थर निकल के फेंक देती है। रास्ते पर चलते चलते आकाथा से ऑस्कर की दोस्ती हो जाती है और वो उसके घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद आकाशा उससे पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर उसे पानी की बोतल देने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे मालूम था वह उसे पानी की बोतल दे देती है तो वह पूरी तरह से खाली हो जाएगा और वहां पर उड़ना शुरू कर देगा। और आकाथा उसकी हाथ से पानी की बोतल छीन लेती है। जैसे ही वह उसके हाथ से पानी की बोतल लेती है तो वह हवा में उड़ना शुरू कर देती है। जाकर वह एक सनसेट पर अटक जाती है। यह देखकर आकाथा हैरान हो जाते हैं। बहुत जोर से सुपरमैन बोलकर चिल्लाती है और ऑस्कर उससे हेल्प मांगती है। ये सुनकर आकाथा उसके घर से एक बैग लेकर आती है जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर भरे होते हैं। वो बैग जब भी ऑस्कर को देती है तो ऑस्कर जमीन पर आ जाता है
और ऑस्कर उससे कहती है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा यह बातें तुम किसी से भी शेयर नहीं करोगे। और ऑस्कर खो जाने की वजह से उसके घर में उसकी माँ और नानी बहुत टेंशन में होते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ऑस्कर वह बैग के साथ घर पर चले आते हैं। ऑस्कर की माँ उससे उस बैग के बारे में पूछते हैं। तब ऑस्कर सभी बातें अपने मादर को बोलती है। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्कर और आकाथा काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहते थे। और एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चल जाती है आकाथा उसकी सिगरेट के बारे में जान चुकी है, जिसकी वजह से उससे गुस्सा आता है। इसके बाद से आकाथा जब ऑस्कर से मिलने आती थी तब ऑस्कर की माँ उसे कहते थे कि ऑस्कर घर पर नहीं है। उसकी वजह से ऑस्कर ज्यादातर समय अपने खिड़की पर बिताती थी। इसकी वजह से आसपास के लोगों की नज़र ऑस्कर पर पड़ जाती है और वह लोग सोचते हैं कि ऑस्कर की मदर और उसकी नानी दोनों मिलकर उसे टॉर्चर करते हैं, उसको घर पर बंद करके रखती है। यह सारी बातें सोचकर वह लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और पुलिस सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को अर्न करती है कि तुम लोगों को ऑस्कर को स्कूल जरूर भेजना पड़ेगा। इसकी वजह से ऑस्कर की मदर स्कूल में ऑस्कर की दाखिला कराते हैं। इसके बाद वह दोनों उसे बहुत मिस कर रहा था और वह दोनों डिसाइड करती है कि यह जगह उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, जिसकी वजह से ऑस्कर को ज्यादा परेशानी झेलना ना पड़े। वह दूसरी लोकेशन पर काफी दूर जाकर शिफ्ट हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहां पर ऑस्कर पूरी तरह से जवान हो चुका था और हम सब देखते हैं उसका मादर ओल्ड हो चुकी होते हैं और उसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्कर के पास वही पिंक कलर के बैग होता है जो उसे अगाथा ने दिया हुआ था और वह उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देता था और वह इस जिंदगी से बोर हो चुका था। और तभी वह सोचती है कि अगर मेरे इस एबिलिटी के बारे में दुनिया को पता लग जाए तो मैं बहुत जल्द फेमस हो सकता हूँ, क्योंकि उसका सुपर हीरो सुपरमैन था और वह इसी वजह से सोचते थे कि अगर यह बात दुनिया के सामने खुल जाएगी मैं एक मैन विदाउट ग्रेविटी हूँ, तो मेरे ऊपर भी फिल्म्स बनेगी और मेरे ऊपर भी बुक लिखा जाएगी। और जब यह बात उसकी मदर को पता चलती है तो उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा तुम कभी नहीं करोगे, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था अगर यह सीक्रेट दुनिया के सामने आते हैं तो ऑस्कर को मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। ऑस्कर कुछ समय के लिए सब्र तो कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लग जाता है। तभी वो टीवी पर एक टैलेंट शो रिक्रूटमेंट देखता है जहां पर लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता था। यह देखने के बाद ऑस्कर अपने घर को छोड़कर अपनी मदर को बिना बताए उस टैलेंट शो में पहुंच जाता है। जैसे ही वह टैलेंट दुनिया का सामने दिखाती है उसी रात वह शो पूरी तरह से पॉपुलर हो जाती है। उसके माँ टीवी पर यह देखता है और ऑस्कर रातों रात सुपरस्टार बन चुका था और अगले दिन को एक लोग से मिलती है जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर होता है और उस व्यक्ति का नाम डेविड होता है और वह कहती है कि हम इस दुनिया में शो करेंगे जिससे तुम और भी ज्यादा फेमस हो जाओगे। फिर वह ऑस्कर को एक जगह लेकर जाता है जो बहुत आलीशान होती है और वो ऑस्कर से कहती है कि अब यह जगह तुम्हारी है। डेविड उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है और ऑस्कर भी फेमस होना चाहता था इसीलिए और साइन कर देता है और वह दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो करते हैं जिससे ऑस्कर दुनिया में और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अब उसकी शो की नाम दिया जाती है द मैन विदाउट ग्रेविटी। और डेविड और ऑस्कर बहुत ज्यादा शो कर चुका था और ऑस्कर को रियलाइज होता है कि वह यह तो कभी करना ही नहीं चाहता था, वह तो सुपरमैन जैसे बनना चाहते थे। तब ऑस्कर एक लास्ट शो करते हैं जिस पर उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो ऑस्कर को बहुत ज्यादा बुरा फील होने लगता है और वह उसकी माँ के पास जाती है, उसे कहती है कि मैं यह सब छोड़ना चाहता हूँ। और वह फिर से डेविड के पास जाता है और वह डेविड से कहता है कि मैं यह काम छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन डेविड उसे कहता है कि यह काम तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और ऑस्कर डेविड से कहती है कि तुम लोगों को बता दो कि मैं मर चुका हूँ। और ऑस्कर उसकी मॉम के पास जाते हैं और उसे भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वह इस लाइफ से परेशान हो चुका था। अगले ही दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ के अंदर ही यह न्यूज़ चल रही है होते हैं कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब मर चुका है और उसकी माँ भी अकेले रहना शुरू कर देती है। ऑस्कर की जाने की वजह से ऑस्कर के घर पर बहुत सारे लोग इंक्वायरी करने आते थे, लेकिन ऑस्कर की मदर कुछ भी नहीं बताते थे। इसी तरह कई साल निकल जाते हैं और इसी दौरान ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ऑस्कर अभी भी जिंदा है, दरअसल एक व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है।
और वह उसकी नाम भी बदल चुका था, और वह एक जॉब भी करता था, जो होटल के अंदर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली थी। एक दिन होटल के अंदर उसकी दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन ऑस्कर उसे नहीं पहचान पाता। लेकिन उसकी फ्रेंड आकाथा उसे पहचान जाती है, क्योंकि ऑस्कर ने वह बैग अभी भी उसके साथ रखा था, जो बचपन में आकाथा ने उसे दिया था, जिसकी वजह से अभी भी और जमीन पर खड़ा था। और आकाथा उसकी पीछा करना शुरू करते हैं, और उसे यह भी पता लगता है कि ऑस्कर अभी तक शादी नहीं किया था, और आकाथा उसकी पहचान बता देती है, जिसकी वजह से वह दोनों तभी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि आकाथा का जिंदगी बहुत बुरी गुजर रहे थे, जिसकी वजह से वह जिस्म फरोशी के धंधे में उतर चुकी थी, जिसके वजह से ऑस्कर उसे हर दिन नया लोगों के साथ देखा करता था, और ऑस्कर अंदर ही अंदर बहुत रोता था। और ऑस्कर बहुत बार उसे अपने दिल की बात बताना चाहते थे, लेकिन आकाथा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसकी वजह से वो ऑस्कर की बातों को इग्नोर कर देती थी। और बाद में जैसे जैसे समय बीता जाता है तो वह दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देती है, और वह एक दूसरे से शादी भी कर लेता है। और शादी के बाद वह उस घर में चला जाता है जहां पर वह बचपन में रहता था। और दोस्तों, यह मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और दोस्तों, यह मूवी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।